students, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I will teach you math here. So it is the second lecture of class 12th mathematics. First lecture में हमने क्या किया था? टाइप ऑफ रिलेशंस को, और सेकंड लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन को। तो फंक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन होता क्या है। आपने 11th में पढ़ा होगा, तो उससे मैं बता दूं आपको कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम कहते हैं, फंक्शन को सेटिस्फाई करने की टू कंडीशंस होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं किसी भी टू सेट में, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो एक फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, अगर एक सेट है ये x, एक सेट है ये y, एक सेट है आपके पास x और एक सेट है y, और इसकी कंडीशंस क्या होती है कि ईच एलिमेंट इन x, ईच एलिमेंट इन x हैज इमेजेस। जितने भी x में आपके एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की इमेजेस होनी चाहिए। जैसे 2 हो गया, 4 6, कुछ भी करके आप मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए y1 y2 y3 y4। तो आपको क्या मिला कि सभी के पास इमेज होनी चाहिए। 2 की इमेज इसमें जा रही है, 3 की इसमें जा रही है, 4 की इसमें, मतलब सबके पास आपको इमेज दिखना चाहिए। इमेज कहाँ दिखेगा आपको? इस वाले सेट में। ये है f(1), यही है f(2) भी है, और ये है f(3). तो आपको क्या दिखना चाहिए कि सभी एलिमेंट के पास एक एक इमेज पॉइंट होना चाहिए, राइट। पहली कंडीशन ये थी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि जो इमेज होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। इमेज जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। ये इमेज यूनिक होना चाहिए, राइट। तो यूनिक मतलब एक के पास सिर्फ एक इमेज। अगर 1 के पास y है तो 1 के पास y2 नहीं होगा, या 1 के पास y3 नहीं होना चाहिए। मतलब इमेज आपकी सिंगल होनी चाहिए, राइट। कैसे होनी चाहिए? सिंगल। ये था फंक्शन के बारे में। आप अगर इसके पूरे फंक्शन को देखना चाहते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैंने क्लास 11 की सीरीज में डाल के रखा है पूरा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन 12th में हमें क्या मिला? 12th में हमें मिल रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 12th में हमें क्या मिल रहा है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमें मिल रहा है। फंक्शन के कितने टाइप होते हैं मैं आपको बता दूं। फंक्शन के टाइप होते हैं 1 दूसरा, ये आप साथ में भी लेके कर सकते हैं, लेकिन खोलने पे वो 4 टाइप के होंगे, ठीक है। 1 हो गया, ऑन टू, तीसरा हो गया आपका इन टू, और चौथा हो गया आपका मैनी वन। तो कितने टाइप हुए आपके फंक्शन के? 1 ऑन टू, इन टू एंड मैनी वन। 1 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एंड ऑन टू इन टू एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, राइट। अगर आप में से कोई इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इन टाइप्स को स्टार्ट करूंगी, राइट। आप लोग लिखिए इसको। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके टाइप्स को। पहला है इनटू और ऑन टू। देखिए, इनटू और ऑन टू को हम साथ में पढ़ेंगे, और 1 एंड मैनी वन को हम साथ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं लिखती तो ये लिखने में टाइम ज्यादा लेता, तो मैंने इसको सीधा लिख के आपको दिखा दिया। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। इफ मैपिंग, मैपिंग क्या है? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ये मान लिया हमने कि ये ए है और ये बी है। फंक्शन है, राइट। फंक्शन है किधर से किधर? इधर से इधर, ए टू बी। इज सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट। हम मान लेते हैं इसमें है ए बी सी डी, राइट। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें दिया क्या गया है कि देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी। किस में होना चाहिए? बी में। एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट एफ इमेज ऑफ ए, जो कि सेट ए का इमेज ना हो, राइट। क्या हो रहा है कि आपका बी में एक एलिमेंट जो है वो छूटना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एफ इमेज ए का नहीं होना चाहिए। किसमें? बी में।
तो इस टाइप की मैपिंग को हम कहेंगे कि ये इनटू मैपिंग है। समझ में आई बात? जैसे एक ए की मैपिंग हमने 1 के साथ कर दी, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, डी की 4 के साथ। आपका एक एलिमेंट 5 छूट रहा है, किस में छूट रहा है? बी में छूट रहा है। बी में एक एलिमेंट आपका 5 छूट रहा है, कौन सा है? 5 है। 5 आपका एलिमेंट बी में है जो छूट रहा है, तो वो क्या नहीं है? एफ इमेज नहीं है। किसका? ए के किसी भी एलिमेंट का ये एफ इमेज नहीं है, राइट? तो हम इसे इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलेंगे? इनटू मैपिंग। अभी आपको इसको कैसे करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं इसकी। आप किसी के घर में पूजा हो रही है, राइट? पूजा हो रही है, आप इन गए मतलब आप अंदर गए, अंदर गए मतलब आप इन में गए, अंदर गए उधर। तो क्या हुआ? सबको प्रसाद बंट चुका था, सबको प्रसाद बंट चुका था, आप अकेले थे जो आप छूट गए। आप बाहर से आए थे, बी से आप आए थे बाहर से, तो क्या हुआ कि आप छूट गए, बाहर छूट गए आप। तो ये इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलेंगे? इनटू मैपिंग। आप इन में गए थे, इसको याद रखिएगा, इन में गए, पूजा हो रही थी, आपको प्रसाद नहीं मिला, आप छूट गए। एक एलिमेंट इसका छूट गया जो प्रसाद नहीं जिसको मिला, मतलब इधर से जो रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप की मैपिंग को इनटू मैपिंग कहेंगे। अब इफ मैपिंग f such that a tends to b is such that there is each element of b is f image of at least one element in a। अब फिर हम क्या लेंगे? दो सेट लेंगे, a और b। a हो गया इधर, इधर हो गया b, a b। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें कोई भी इमेज छूटना, कोई भी एलिमेंट किसका? b का छूटना नहीं चाहिए। कैसे? मैंने इधर ले लिया फिर से a b c d e ले लिया मैंने, राइट? इधर ले लूं 1 2 3 4 5। मतलब इसमें सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या कर रहे हैं? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर एफ इमेज ऑफ ए। सारे के सारे एलिमेंट आपके, इसमें कोई भी छूट नहीं। इसमें 5 छूट रहा था आपका, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। सारे के सारे जो है एफ इमेज है किसके? ए के एलिमेंट्स के। मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए, कई सारे का तो नहीं, लेकिन एक एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए, राइट? तो इसको अब आपको याद कैसे करना है? ऑन है, क्या है? ऑन है आपका, ऑन टू। अब क्या हुआ कि आप गए पूजा में, आपको प्रसाद नहीं मिला, तो आप चालू हो गए, ऑन हो गए आप कि भाई यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रसाद नहीं मिलता, वहां पे जाता हूँ तो मुझे प्रसाद नहीं मिलता। आप ऑन हो गए, आप चालू हो गए, तो आपको सभी जगह पे प्रसाद मिलने लगा। आप जब दूसरे घर में गए तो आपको वहां पे आपको प्रसाद मिलने लगा। समझ रहे ना बात को? क्या हुआ कि जब आप इन में गए, पूजा में गए, इन गए, आप जब घर के अंदर गए, हवन हो रहा था, पूजा हो रहा था, तो आपको प्रसाद नहीं मिला, आप छूट गए। तो बाद में अब आप चिल्लाने लगे कि मैं यहाँ पे गया था, मुझे प्रसाद नहीं मिला, तो आपको सब बुला बुला के प्रसाद देने लगे, तो आपकी मैपिंग स्टार्ट हो गई, राइट? तो अगर कोई भी एलिमेंट ना छूटे, आपकी वजह से अब कोई भी नहीं छूट रहा है प्रसाद पाने के लिए, राइट? तो अब कोई नहीं छूट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस टाइप के मैपिंग को हम बोलेंगे ऑन टू मैपिंग। जब कोई भी ना छूटे, जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे एफ इमेज होने चाहिए, किसके? दूसरे सेट के, ए के एफ इमेज होने चाहिए। इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट आपको छूटना चाहिए, राइट? तो ये होता है इनटू एंड ऑन टू मैपिंग। आप इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे 1-1 मैपिंग एंड मैनी वन मैपिंग को। 1-1 में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक की मैपिंग एक के साथ में, दूसरे की दूसरे के साथ में, मतलब एक का इमेज सिर्फ एक होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे आपको फंक्शन, मैपिंग मीन्स क्या होता है? मैपिंग मीन्स होता है फंक्शन, फंक्शन कहिए या फिर आप मैपिंग कहिए, बात एक ही होती है, राइट? तो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन जा रहा है आपका? फंक्शन है आपका ए टू बी। अब हमें दो सेट मानना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास दो सेट है, कौन कौन सा? ए है और कौन सा है? बी। हमारे पास दो सेट है ए बी, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी में। फंक्शन है हमारा ए टू बी, राइट? अब क्या बोला है? सेट टू बी 1-1। ये 1-1 कब कहा जाएगा? इफ, तब कहा जाएगा when different element of A have different images। मतलब अगर आपका इसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, B1 है, B2 है, B3 है और B4 है, तो ये 1-1 तब कहा जाएगा। अभी देखिए, आप इसकी मैपिंग डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। अगर आपको अभी इसमें करना हुआ
A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। तो अगर आप करेंगे A1 का B1 के साथ में और A2 का B1 के साथ में, तब क्या हुआ, ये 1 1 नहीं होगा। क्यों? 1 1 तब होगा जब एक की मैपिंग एक के साथ में और दूसरे की मैपिंग दूसरे के साथ में, तीसरे की तीसरे के साथ में, चौथे की चौथे के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको इसी सीरियल में करना है, ये ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, मतलब एक की मैपिंग सिर्फ एक के साथ में, जैसे A3 का सिर्फ B2 के साथ में और किसी के साथ में नहीं है, A2 का A3 का B2 के साथ में और A2 का B3 के साथ में, A1 का B1 के साथ में और A4 का B4 के साथ में, मतलब सारे के F इमेजेस सिर्फ एक हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट F इमेजेस है, राइट। तो इस टाइप की मैपिंग को हम क्या बोलेंगे कि वो 1 1 है। अब इसमें तो कोई ट्रिक वाली बात है नहीं, एक का एक के साथ में, मतलब एक फंक्शन का, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, राइट। तो इसे हम बोलेंगे 1 1 है। अब मैनी वन का क्या होगा? मैनी वन में हम लेंगे, इसमें आपको इतना पूरा लिख देना है, इतना आपको इधर भी लिखना है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है। देखिए इसमें भी फंक्शन होगा A to B, कहाँ से कहाँ? A to B, फंक्शन हमारा जा रहा है F। अब मैनी वन क्या कह रहा है? इफ टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट। अगर आप A में ले रहे हैं A1, A2, A3, A4, B1 में ले रहे हैं B में ले रहे हैं B1, B2, B3 एंड B4, ले लिया आपने इतना। तो ये मैनी वन कब होगा? जब दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट, मतलब मैंने ले लिया एक, इसको मान लीजिए A1 को, A3 को ले लिया, सेम F इमेजेस हो। मतलब अगर A1 का B है तो मैं A2 का भी अगर B ले लूँ, दोनों का F इमेज क्या है? B1 है, राइट। दोनों का इमेज आपको क्या दिख रहा है? B1 दिख रहा है। A3 का मैंने B2 ले लिया, A4 का B3 ले लिया, तो ये क्या शो कर रहा है? अब ऐसा मत करिए आप, A4 का भी B2 ले लीजिए, इसमें आपको दिख रहा है दो दो एलिमेंट, दोनों डिफरेंट हैं, A1 A2 दोनों डिफरेंट हैं, A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2, दोनों एलिमेंट आपके डिफरेंट है और उनकी इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। कैसी इमेज आ रही है आपकी? सेम इमेज आ रही है। कैसे एलिमेंट्स हैं? डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस आपको सेम मिल रही है। इधर भी A1 A2 की इमेज सेम मिल रही है आपको, A3 और A4 की इमेज भी आपको सेम मिल रही है B2। तो इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलेंगे? इस टाइप की मैपिंग को बोलेंगे मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मतलब कई सारे की एक के साथ में। मैनी मीन्स क्या होता है? कई सारे। मैनी मीन्स कई सारे हो गए, वन मीन्स एक हो गया। मतलब कई सारे जब एक को पकड़ के वो करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये मैनी वन है। एक की इमेजेस जब शो करेंगे, कई सारे जब मिलके एक की इमेज शो करेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ वो मैनी वन मैपिंग है। और जब एक अपना अकेला कर रहा है, दूसरा अपना अकेला कर रहा है, तीसरा अपना अकेला कर रहा है, चौथा अपना अकेला कर रहा है, तो अकेला अकेला, ये इसका अकेला है, इसका भी अकेला ही है, इसका भी अकेला, इसका भी अकेला, मतलब 1 1 है। सब के सब की मैपिंग अलग अलग है। A1 एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, A2 का डिफरेंट है, A3 का डिफरेंट है, A4 का सारे का डिफरेंट है, राइट। तो आप इसको भी नोट करिए, 1 1 मैपिंग और मैनी वन मैपिंग के आप वो नोट करिए डेफिनेशंस को, क्या इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा गया, आप इसको नोट करिए। देखिए अब हम देखेंगे कि 1 1 और ऑन टू को क्या कहते हैं। 1 1 को और ऑन टू को, 1 1 और ऑन टू को हम क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। 1 1 को कहते हैं इंजेक्शन और ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्शन। क्या कहते हैं ऑन टू को? सर्जेक्शन। 1 1 को बोलते हैं इंजेक्शन और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्शन, राइट। ये इसके नाम है।
कभी कभी बुक्स में आपको ये भी दे दिया जाएगा क्या ये इंजेक्शन है कि नहीं, क्या ये सर्जेक्शन है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इंजेक्शन कहते हैं हम लोग 1-1 को और सर्जेक्शन कहते हैं हम लोग ऑन-टू को। अगर आपका कोई फंक्शन, मान लेते हैं इफ वी हैव फंक्शन f फ्रॉम a to b, f such that a tends to b and it will show 1-1 and on-to मैपिंग। अगर ये इन दोनों को शो कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये एक क्या है, बाइजेक्शन मैपिंग है। कैसी है, क्या है, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मैपिंग। क्या होगा अगर 1-1 और ऑन-टू दोनों को शो कर रहा है। 1-1 क्या होता है, एक के साथ एक में। ऑन-टू अब सबको प्रसाद मिलने लगा, कोई छूट नहीं रहा है, सबको मिलने लगा। ऑन, अब जब ऑन हो गया तो सबको प्रसाद मिलने लगा, राइट। तो कैसे करेंगे, ए है, बी, A1, A2, A3, A4 और B1, B2, B3, B4। अब देखिए इसकी मैपिंग कैसे होगी। अब 1-1 मतलब एक का एक के साथ में, इधर भी करिए, इधर भी करिए, इधर भी कर दिया, राइट। ऑन-टू का मतलब अगर यहाँ पे हम B5 ले लें, ऑन-टू का मतलब कोई भी छूटे ना, सबको प्रसाद मिले। इन जब आप गए थे आपको प्रसाद नहीं मिला था, तब आपका छूट रहा था, आप छूट रहे थे इसलिए आपको प्रसाद नहीं मिला था। लेकिन ऑन-टू में क्या हो रहा है कि आपको मिला है तो आप इसको हटा देंगे, मतलब सबको प्रसाद मिल गया आपकी वजह से, आपकी वजह से सबको प्रसाद मिल गया, तो सबकी मैपिंग होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन को शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि 1-1 भी है एंड ऑन-टू भी है। 1-1 ऑन-टू होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये बाइजेक्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे विच आर बेस्ड ऑन 1-1 ऑन-टू एंड मैनी 1 इनटू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।